आओ रे सब एक हो जाओ, आजादी। जय सेवा जय जोहार दोस्तों। जैसे पिछले बार हमने जय लिंगो जी से जाना, पर हमने प्रश्न किया था कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें लिंगो जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। विवाह पहले जरूरी क्यों है, इसके बारे में एक अच्छा हमें दर्शकों के सामने अपनी बात रखी कि हमें विवाह जरूरी क्यों है हमारे लिए। आज हम उस प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए हम आज जानेंगे कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, और उन विवाह के बारे में थोड़ी जानकारी हम लिंगो जी से लेंगे। पहले तो आप सभी को मेरा जय शिवा जय जोहार, क्रांतिकारी जय लंकेश। मैं अधर्मीय नार जय लिंगो। भाई जी ने बढ़िया से सवाल किया है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो विवाह की प्रकार वहाँ जो हमारे नेंग दस्तूर हैं, मेरे जानकारी में लगभग मैं 12 प्रकार के विवाह के बारे में जानता हूँ, हमारे सामाजिक विवाह के बारे में। और उसमें जैसे अभी इधर चढ़ विवाह चलता है, अभी प्रॉपर अभी वर्तमान में चढ़ विवाह होता है। तो चढ़ विवाह पहले नहीं था, पहले लमसेनी विवाह। पहले आप थोड़ा चढ़ विवाह के बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। अब इसमें क्या है, अभी तो चढ़ विवाह हो रहा है इधर, जैसे लड़का लड़की अलग अलग यहाँ अपने अपने घर में उनका जो दस्तूर होगा, मंडा गड़ेगा, और उसके बाद लड़का बारात जाएगा लड़की के यहाँ, लड़की को ब्याह करके लाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था थी। ये चढ़ अभी चढ़ विवाह है, उस व्यवस्था है। तो चढ़ विवाह था, उसके बाद अभी खुशेरा विवाह, लमसेना विवाह, पैठ विवाह, भगोड़ी विवाह, लड़िया विवाह, यानी इस प्रकार से लगभग 12 प्रकार की शादी मेरे को जानकारी है। और हमारे समाज में ऐसा नहीं कि यही विवाह करो तो इस विवाह से हो, ऐसा नहीं। स्थिति परिस्थिति के अनुसार हमारे समाज में विवाह की व्यवस्था बनी है। जैसे कोई लड़की लड़का पसंद करता है, दोनों का प्रेम प्रसंग है, और लड़की लड़का के यहाँ आकर के घुस गई, यानी लड़की जो लड़का के घर में आकर के चली गई, तो उसको पैठू विवाह कहते हैं। वो एक ही रात में उसका जो वहाँ की जो हमारे भूमिका पंडा गायता दीवार सड़ीदार बैठेंगे, और वो लड़की और लड़का को एक ही रात में उसका दोनों दाम्पत्य जीवन निर्वहन करने की उनको आदेश मिल जाता है, यानी उसका एक ही रात में विवाह हो जाता है। उस पैठू विवाह कहते हैं। लेकिन जैसे कुछ समाज में ऐसे उसमें पैठू विवाह में ना मंडा गड़ाना पड़ेगा, ना 16 खंबा मंडा गड़ाना पड़ेगा, ना उतना मतलब 3 दिन तेल उतारना, तेल चढ़ाना, ये सब जो सिस्टम है ना, वो संक्षिप्त रूप में होता है। यानी वो पूरा वृहद रूप में जिस प्रकार से खुशेरा विवाह करते हैं, तो लड़का लड़की की एक ही जगह करता है। लड़की को लड़का खर्ची खुराक लेकर के जाएगा, वहाँ उनकी पूरा जो पेन पूर्वज है, उनको पेन पट्टा है, उनके लिए वो बकरा कुकरा जैसे भी लगता है वहाँ दे लेकर के जाएगा। वहाँ पे लड़की उनके पूरे समाज से खर्ची को दे करके लड़की को लाएगा, और लड़की को लाने के बाद दोनों का एक तरफ जगह में मंडा गड़ेगा। पूरा मतलब वो 2-3 दिन का होता है वो विवाह। दूसरा विवाह वहाँ होगा, पूरा नेम दस्तूर होता है। तो ये इस प्रकार से व्यवस्था खुशेरा विवाह में होते हैं। अच्छा। तो और लमसेना विवाह हो गए। अब लमसेना विवाह में क्या होता है, लड़की के यहाँ गढ़ता है उसका मरवा, यानी अगर कोई व्यक्ति का बेटी बस है, एक ही कन्या है, उसके पैतृक संपत्ति के खाने वाला कोई नहीं है, तो उसका वारिस एक ही है, और लड़की बस है। तो क्या करेगा, वो अपने भांजा को या अपने गोत्र व्यवस्था में जैसे भी जमता है, उसके साथ समझाना व्यवस्था बनता है, उसके लड़के को अपने घर में वो घर जमाई के रूप में लाता है। और घर जमाई के रूप में ला करके उनको लमसेना की बहुत व्यवस्था बनी हुई थी कि शादी के पहले उसको 1 साल 2 साल वो वहाँ रहेगा लड़की से, और उनके परिवार से भी जो व्यवहारिकता की जीवन जिएगा। उसके बाद अगर लड़की लड़का का दोनों को रजामंदी होती है, तो उनका शादी उन्हीं के लड़की के घर में करेगा, और वो उसी दिन से हमारे जो रूढ़ी के अंतर्गत उसी दिन से वो उस पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी, न कि लड़की, क्योंकि लड़की का हिस्सा हमारे में नहीं होता। वो जो उसका जो लमसेना शादी होकर के आएगा, उसी दिन से वो उस पैतृक संपत्ति पहले उसको 2 साल वहाँ अपने समय देना पड़ेगा। समय नहीं, मतलब उसके परिवार में अपना जो व्यवहारिकता की जीवन जीना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उनको
वो लड़का लड़की की रजामंदी से, परिवार वालों की रजामंदी से उसका शादी होगा और पैतृक रूढ़िगत परंपरा के अनुसार, रूढ़ी के अनुसार वो पैतृक संपत्ति का मूल मालिक, उत्तराधिकारी वो होगा। इस प्रकार से व्यवस्था हमारे समाज में। भगोड़िया विवाह, जिसे आप इधर उड़िया विवाह करते हैं, लड़का लड़की पसंद आ गया, दोनों का माँ बाप नहीं मान रहा है, दोनों का माँ बाप पसंद नहीं कर रहा है, तो लड़का लड़की भाग करके शादी कर ले, यानी कहीं दूर दूसरे गांव में भाग जाए और फिर उसको मना करके लाएंगे, मन मनौती करके लाएंगे, फिर लड़का लड़की का एक ही रात में, एक ही घंटे में उनका शादी करते। ये उड़िया शादी। जैसे उड़िया आप बता रहे हैं, जैसे उड़िया विवाह करने पे शायद सामाजिक कुछ दंड भी दिया जाता है, ऐसा कुछ है? तो सामाजिक देखो क्या है, हमारी जनजाति में अलग अलग क्षेत्र में, भिन्न भिन्न परिक्षेत्र में अलग अलग व्यवस्था है। तो व्यवस्था के अनुसार उड़िया में दंड तो नहीं देना पड़ता। क्या है उसका मेन जी, लड़का लड़की पसंद आ गई तो चले गए, आने के बाद जो दोनों पक्ष के समाज के लोग बैठेंगे, सियाना लोग बैठेंगे और उनकी जो भी है विवाह की जो उनकी जो मांदी की व्यवस्था, वो मांदी को लेते हैं, गोड़ धोनी लेंगे, मांदी लेंगे, समाज को पैर पर लो, पैर पर ले लो और अपना मांदी की व्यवस्था है, मांदी को दे दो, समाज को बैठा के खाना पीना जो भी 5 भोजन खिला दो। इस प्रकार से व्यवस्था हमारे समाज में बनी हुई है। लेकिन क्या समाज इसके लिए कुछ दंड कर सकता है, प्रेशर कर सकता इसके है? लिए समाज के लोग तो दंडित तो नहीं कर सकता, क्योंकि उड़िया विवाह को हमारे समाज में मान्यता दी है, दंडित तो नहीं कर सकता, क्योंकि दंड करना, ये मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ यहाँ ऐसा कुछ एक हुआ था, वहाँ पे वो क्या है दरअसल वो दंड मैं भी मानता हूँ कि गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे दंड सियान लोग इसके लेते हैं, जैसे शादी के पूर्व कोई लड़की और लड़का आपस में संबंध बना लेता है और संबंध बनाने के लिए घटना कहे जाए, संबंध बना लेते हैं और एक घटित घटना घट जाता है, वो शादी के पूर्व गर्भवती हो जाती है। तो वहाँ के जो सियाना लोग उसको दंड लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने विवाह को, आप संबंध जो व्यवस्था बनी है उसको, हमारी व्यवस्था को काट दिए आप। भाई आप बिना विवाह किए दाम्पत्य जीवन निर्वाहन कर लिए, यानी हमारी सामाजिक व्यवस्था को काट दिए। ना आपने समाज का परमिशन लिया, अनुमति लिया, ना आपने परिवार वालों का अनुमति लिया, न ही आपने अपने पेन पट्टाओं से अनुमति लिया, और बिना सबकी भी अनुमति लेने के बावजूद आपने दाम्पत्य जीवन निर्वाहन कर रहे हो, तो भाई आपको हमारे समाज से क्या मतलब? और जब आपकी वंश आएगा तो आपके वंश को कहाँ ले जाएंगे हम, और किस रूप से हम परिचय करवाएंगे? जैसे विवाह करोगे तो ये गोत्र की लड़की, ये इसका मामा पक, ये जात, ये गोत्र की लड़की है, ये हमारे समाज में ये नाता बनता है, हम ये कहते हैं। और जब आप बिना नात गोद बनाए आप दाम्पत्य जीवन कर लिए, तो आपका जो वंश आएगा उसको हम कौन से नाते में हम समाज उसको स्वीकारेंगे? अच्छा, इसका हमारे समाज ने दंड का प्रावधान है। वो भी हमारी जो दांडिक व्यवस्था है, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है हमारे समाज में, बहुत सामान्य है, कोई दंड नहीं कहा जाता उसको, लेकिन एक प्रकार से उनको भविष्य में दोबारा घटना न घटे, इस प्रकार से हमारे गलती का एहसास उनको होना चाहिए। ये हमारे समाज जो सियानों का मान्यता रही है। हमारे में कोई दंड का प्रावधान नहीं पहले तो, क्योंकि दंड लेना हमारे समाज में, दहेज लेना, दंड देना, दंड लेना, ये हमारे समाज में है ही नहीं, इसका कोई प्रावधान है ही नहीं, न कोई दंड लेते ही नहीं। आप आगे और शादी के बारे में बताइए। और अब इसमें एक होता है कलसा विवाह होता है, पर्रा विवाह होता है। पर्रा विवाह तो अब पर खत्म हो गई, यानी पर्रा में ही भावर पड़ा देते थे। जैसे कोई स्त्री दोनों हैं, रिश्ता नाता बनता है, तो मैं जैसे मेरा गर्भ में जो लड़का होगा तो मैं अपने मेरे घर में लड़की है तो मैं वो मेरा बहू, तेरा बहू बनेगी, और लड़का होगा तो तेरा जो मेरा बहू बनेगी। इस प्रकार से गर्भ से ही, यानी नार बोध करने से पहले ही, गर्भ धारण के समय ही वो दोनों आपस में रिश्ते जोड़ लेते हैं। यानी अगर तुम्हारे पेट से लड़का जन्म लेता है और मेरे से लड़की, तो मैं लड़की तुमको भी दूंगी, और तुम्हारे से अगर लड़की जन्म लेता है मेरे से लड़का, तो तुम मेरे को मतलब बहू बनाऊंगी। इस प्रकार से गर्भ में ही मतलब वो बात हो जाता है। तो गर्भ की बताया तो अच्छी बात है, लेकिन
अगर दोनों का ही लड़का या फिर लड़की हो गया तो हाँ, तो दोनों लड़का लड़का हो गया, लड़की लड़की हो गया, तो उसमें कोई दो मत वाली बात नहीं, वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। अगर लड़का एक लड़की होता है तो शादी उन दोनों का कंफर्म हो तो गया, शादी कि आपका मतलब ये प्रकार से एक हमारे रिश्ता मन बन में, गया। रिश्ता पहले गर्भ से ही जुड़ जाता था। और अगर हो जाता है, लड़का लड़की अगर जन्म ले लेते थे तो उसको जब पर्रा में ही मतलब भंवर पार देते थे। हमारे सियान लोग पर्रा में ही उनका शादी कर देते थे, और जो गौना कहे जाते थे, गौना उसके उम्र होने के बाद वो उसके बहुलाते थे। और तो इस प्रकार से ये व्यवस्था बनी पर्रा विवाह। अब कलसा विवाह आ गई। कलसा विवाह भी कोई विधवा स्त्री है, अब विधवा स्त्री है तो अब क्या करोगे, वो शादी उसका फिर पुनर्विवाह होना है। पुनर्विवाह की मान्यता हमारे में है। हाँ। तो पुनर्विवाह होना है तो उसका पुनर्विवाह कैसे करोगे, उसका शादी तो एक बार हो गई। और अगर वो कुंवारा लड़का से शादी करना चाहती है और कुंवारा लड़का उस विधवा स्त्री से शादी करना चाहता है तो उसमें हमारा एक कलसा विवाह होता है। तो लड़का कुंवारा है, लड़की के तो कुंवारा नहीं, कुंवारी नहीं है, लड़की का शादी हो चुकी है, तो लड़का का तेल हल्दी चढ़ेगा और उसका कलसा के साथ उसका भांवर पारा जाता है। उस लड़की के नाम से कलसा जलेगा, उसके थ्रू उसका भांवर पारा जाता है। मतलब नियम वही रहेगा, बस ये है कि लड़की की जगह कलसा रख देंगे। जी। तो इस प्रकार से व्यवस्था बनी हुई है। तो ऐसी प्रकार से 12 प्रकार के हमारे समाज में शादी होता है, और सभी शादी की मान्यता है। अगर कोई लड़का लड़की पसंद करता है, लड़की के रिश्तेदार नहीं मान रहा, लड़की को खींच करके ला जाते हैं, तो पहले तो संगीत में प्रतियोगिता विवाह, चैलेंज विवाह होता था। हमारे चैलेंज विवाह भी होता है। अगर चैलेंज विवाह करते हैं हमारे समाज के लोग, लड़की चैलेंज कर देता है लड़का को, दोनों बालिग है, और लड़की लड़का को चैलेंज कर देता है, और दोनों में एक प्रतियोगिता कंपटीशन होता है, और अगर जीत गए तो लड़का जीत गया तो लड़की को खींच करके अपने घर में ला लेती है, और उसके तो उस वहाँ भी शादी एक ही रात में होता है। इस प्रकार से हमारे समाज में 12 प्रकार की शादियों की मान्यता है, और सभी शादी को हमारे सामाजिक व्यवस्था के अनुसार सबको मान्यता मिली है। और इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग गणराज्य में, अलग अलग राज्य में हमारे समाज में इस प्रकार से शादी की मान्यता है। और सभी शादी हो, चाहे कोई 12 प्रकार से कोई भी शादी हो, सभी शादी का थ्रू हमारे सामाजिक व्यवस्था से जाता है। और सभी शादी का मतलब यही है कि समाज के बीच में बैठ करके उसका नाद गोत्र जानना और सामाजिक व्यवस्था का निर्वहन करना, और दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करने से पूर्व अपने सामाजिक प्रबुद्ध जनों से अनुमति लेना, अपने पेन पट्टाओं से अनुमति लेना, यही शादी है। और शादी कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, जबकि एक समुदाय, एक कबीला से दूसरा कबीला, एक गोत से दूसरा गोत, एक गांव से दूसरा गांव का मिलन ही, आपसी सामाजिक समरसता ही शादी है। और अगर जिसके अंदर समाज शादी करने से अगर उसकी सामाजिक समरसता नहीं आती तो वैसी शादी करने से। तब आपने जिस तरह से मुझे ब्याह शादी के बारे में बताया हमारे दर्शकों को, मुझे तो यही लगता है कि मतलब अगर ऐसा नहीं कि आपको अगर घर वाले शादी ये करने पर यही करना है, आपको जो लड़की पसंद है, जिस तरह से पसंद है, समाज ने ऐसा नियम बना दिया है, आपको लड़की जैसे भी हो, जो भी हो, जैसे पसंद है, आप उससे शादी आप तो कर ही सकते हो। हाँ, तो वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें यही है कि गोत्र नहीं, हाँ, यानी भाई बहन बस, हाँ, कि अपने समगोत्री ना हो, समगोत्री नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वैसा होता है तो वही बात है, तो चलेगा, वंश तो चलेगा ही, लेकिन आपका वंश ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। परेशानियां एक प्रकार से दुष्प्रभाव पड़ेगा, आपकी शारीरिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव, बौद्धिक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारे सामाजिक लोगों ने, हमारे बुद्ध जीवों ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है। और मुझे तो लगता है प्रायः यह सभी समाज में है। कोई भी समाज हो, आप कोई भी समाज को देख लीजिए, सभी समाज में गोत्र व्यवस्था है। हाँ, वो तो सभी में व्यवस्था है। और क्योंकि यहाँ की मूल सभी लोग मूल निवासी हैं, और सभी में गोत्र व्यवस्था है, टोटम व्यवस्था का फॉलो सभी लोग करते हैं। आज भले कि कोई ईसाई हो गए, कोई हिंदू हो गए, कोई मुस्लिम हो गए, कोई और हो गए, लेकिन ये सब चीज सभी के में है। मुस्लिमों में भी देख लो, जो आप ईसाइयों में भी देख लीजिए, जो आप हिंदुओं में भी देख लो, कोई गोत्र शादी नहीं करता, उनका भी व्यवस्था बनी। लेकिन कहीं ना कहीं वो सब लोग हमारे ही आदिवासी संस्कृति से, हमारे ही जनजाति समाज की संस्कृति को, गोत्र व्यवस्था को फॉलो कर रहा है, जब ना कि हम उनका फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी आदिवासी समाज से प्रभावित है, और उन्हीं से सीखे हैं वो लोग। जो भी कुछ भी सीखे हमारे से सीखे हैं, ये सब व्यवस्था बनी हुई है। धन्यवाद लिंगो जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी।
और अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन या इससे संबंधित प्रश्न अगर पूछना हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, अपनी राय जो भी जानकारी हमें बिल्कुल दे सकते हैं। जी। धन्यवाद। सेवा जोहार।